अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये यूनस कंपनी की वॉशिंग मशीन है और इसमें ये फ़ाल्ट है कि ये जब इस पर लोड दिया जाता है तो ये बिल्कुल सिलो घूमती है। बज़ाहिर ये मशीन बिल्कुल सही है, इसकी मोटर भी सही है, लेकिन जब इस पर कपड़े का लोड दिया जाता है यानी कपड़ा डाल के चलाया जाता है तो ये बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो आखिर क्या वजह है, क्या मसला है इस मशीन में, तो इस वीडियो में हम इस फ़ाल्ट के बारे में, इसको सही करने के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देखें, इसकी स्पीड भी अच्छी है और इसे हाथ से रोका जाए तो ये देखिए काफ़ी इसमें जान भी है। और इसके जो हमने बेल्ट चेक किए हैं, क्योंकि अक्सर मशीन लोड नहीं उठाती है तो उसका बेल्ट का मसला होता है। तो ये मशीन में ये फ़ाल्ट है कि ये लोड नहीं उठा रही है। बज़ाहिर ये सही चल रही है खाली में, और इसका बेल्ट भी लूज़ नहीं है, बेल्ट भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके फ़ाल्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले हम इस मशीन को उल्टा करेंगे और इसके मोटर वाले हिस्से को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि ये बहुत ही मेजर फ़ाल्ट है। तकरीबन मशीन में ये फ़ाल्ट आता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मशीन लोड नहीं उठाती है, ज़्यादातर उसके 3 वजूहात होते हैं। नंबर 1, बेल्ट का लूज़ होना या बेल्ट ख़राब हो जाना, तो इसकी बेल्ट बिल्कुल सही है। और नंबर 2, कैपेसिटर भी कमज़ोर हो जाने से भी मशीन लोड नहीं उठाती है। और नंबर 3, इसका अपना ये रूटर, यहाँ ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं जो बाज़ाहिर दिखने में सही है। हम इसके रोटर को चेक करेंगे। ये देखें, ये रोटर है और इसको अगर हाथ से घुमा रहे हैं हम उंगली की मदद से तो ये काफ़ी जाम घूम रहा है। ये देखें, ये काफ़ी जाम घूम रहा है, जबकि ये उंगली के इशारे से इस तरह ये घूम जाना चाहिए था। ये देखें, इस तरह मैं उंगली लगा रहा हूँ तो मेरा उंगली स्लिप हो जा रहा है, लेकिन ये बहुत जाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये रोटर जाम हो गई है, अंदर इसके बुश जो हैं वो जाम हो गए हैं, उसकी तेल जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके बुश के अंदर तेल डली हुई होती है और काफ़ी टाइम चलने के बाद वो तेल खुश्क हो जाता है या फिर बुश भी कट जाती है, उस सूरत में भी जाम हो जाती है। तो बज़ाहिर ये खाली में सही चलेगी, जब इस पर लोड देंगे तो फिर ये रोटर जाम हो जाएगा और मोटर इसको नहीं घुमा पाएगा सही तरह से। तो दोस्तों, हम इस मशीन की इस रोटर को चेंज करेंगे और उसके चेंज करने का तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करेंगे। रोटर चेंज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें ये देखें, ये बेल्ट पुली है, इसे खोलना है। ये देखें, ये एक यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को हमें लूज़ करना है और फिर ये बेल्ट पुली बाहर आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये बेल्ट पुली बहुत जाम होती है तो इसे तोड़ के भी निकालना पड़ता है। इसमें देखते हैं क्या पोजीशन है। ये देखें, ये खींचने से ये बेल्ट पुली बाहर आ गया है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इस बेल्ट पुली को हमने निकाल दिया है। अब हम इस रूटर को खोलेंगे। ये देखिए, रूटर का ये चेकनेट लगा हुआ है यहाँ पे, इस चेकनेट को हमें खोलना होता है। उसके बाद ये रूटर सामने की तरफ से बाहर निकल जाएगी। देखें दोस्तों, ये छोटा सा पाइप पाना है और इसकी मदद से हम इस रूटर को खोलेंगे। बाज़ औक़ात ये रोटर बहुत जाम होते हैं, बहुत ज़ोर लगता है इनको खोलने में। बाज़ औक़ात ये आसानी से खुल जाते हैं। ये इसका चेकनेट है और फिर ये इसका प्लेट है, ये दोनों चीज़ें खुल गई हैं। अब अगर इसे हम इस तरह ज़ोर से आगे पीछे करेंगे तो ये रोटर आगे की तरफ निकल जाएगा, लेकिन साथ में प्लेट लगी हुई है, प्लेट टूटने का डर है। तो पहले हमें इस मशीन को लेटाना है इस तरह। ये देखा, मैंने ज़मीन पे लेटा दिया है। ये हमें हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का छोड़ देना। इसमें समत बॉन्ड वगैरह लगी हुई होती है तो वो अपनी जगह छोड़ दे। दोस्तों, इसे
हल्का हल्का चोट मारने से फिर इसे ऊपर नीचे करने से ये फ्री हो जाता है और फिर ये सामने की तरफ निकल जाती है। ये देखें, ये रोटर निकल चुका है और ये इसमें फूल में लगी हुई है और अब हमें इस फूल को खोलना है। ये देखें, ये कैप है, इस कैप को निकालने के बाद इसमें एक नट लगी हुई है, उसे हम खोलेंगे। ये स्क्रू में काफ़ी जंग लगा हुआ है, इसे इसमें हम थोड़ा सा चोट लगाएंगे। ये देखें, ये 11 नंबर का टी है और इसे हम बोल्ट के ऊपर रख के चोट लगा रहे हैं कि बोल्ट थोड़ी सी लूज़ हो जाए और फिर इसे घुमा के खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये बोल्ट खुल चुकी है। ये देखें, ये टूट चुका है। तो बहरहाल अब हम इस रोटर को निकालेंगे। इसको हल्का हल्का प्ले करना पड़ता है, फिर ये आ जाता है बाहर की तरफ। और इसमें हमें फूल का भी ख्याल रखना है कि फूल में कोई ख़राबी ना आए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाक होता है, उस लाक के ज़रिए ये रोटर अपनी जगह पे फिट रहती है। तो हमने इस लाक को निकाल लिया है और ये देखें, इस तरह घुमाने से ये हिस्सा बाहर आ जाता है। ये देखें, ये अंदर बुश लगे हुए होते हैं, 2 बुश होते हैं अंदर। बाज़ औक़ात वो बुश घिस जाते हैं, उसकी वजह से भी इसमें फॉल्ट आ जाती है। अब ये देखेंगे, ये कंघी भी इसके साथ बाहर आ गई है। तो अब हम इस साइज़ का पहले इस कंघी को निकालेंगे और फिर इसे रोटर में दोबारा डाल के इस साइज़ का रोटर ढूंढेंगे। दोस्तों, अब इस साइज़ का हम रोटर मैच करके फिर दोबारा इसमें फिट करेंगे। दोस्तों, ये हमने रोटर का साइज़ निकाल दिया है और मामूली सा फ़र्क है, ऊपर से बराबर है, नीचे से ये हिस्सा आप थोड़ा सा छोटा देख रहे हैं। तो ये हम बेल्ट पुली को ऊपर नीचे करके पुली की सेटिंग कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है। तो चलिए अब इसे फिट करते हैं। ये इसके चेक नट को खोलेंगे सबसे पहले। ये देखें, ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जा रहा है। अब हम इसमें समत बॉन्ड लगा के पीछे से चेक नट को टाइट करेंगे और ये रोटर का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये समत बॉन्ड लग चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा समत बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी काफ़ी है। इसे हम इस तरह लगा देंगे, इस तरह घुमा देंगे कि समत बॉन्ड सब जगहों पे लग जाए। अब इसके पीछे साइड से जाके हमें इसकी प्लेट को लगाना है और चेक नट को टाइट करना है। दोस्तों, इसके चेक नट को लगाया जा रहा है।
और फिर हमें मोटर के साइड में ये देखिए ये गत्ते का पैकिंग देना होता है। जगह की कमी की वजह से थोड़ी सी दिखाने में दुश्वारी हो रही है। देखिए दोस्तों, ये चेक नेट को लगा दिया गया है, अभी इसे टाइट करना बाकी है। और ये जिस साइड पे मोटर की पुली है उस साइड पे ये एक गत्ते का पैकिंग दिया गया है कि मोटर का कि जब ये बेल्ट इस तरह से खिंचती है तो ये बैलेंस थोड़ा सा बराबर हो जाए। अब इसे हमें टाइट करना है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें टाइट करना होता है। दोस्तों, ये टाइट हो चुका है। अब हम बेल्ट पुली को लगाएंगे। ये इसमें एक साइड पे कट बना हुआ है, यहाँ पे कट है। इस कट में हमें बोल्ट को टाइट करना है, बोल्ट वाली जगह को इस कट पे रखना है। और इसे टाइट करने से पहले हम मोटर की जो पुली है इसकी सिधाई, बेल्ट पुली की सिधाई और मोटर की पुली बिल्कुल आमने सामने हो, ऊपर नीचे ना हो, इस चीज़ को भी हमें देखना होता है। तो अगर हम ये देखते हैं तो मोटर की पुली थोड़ी सी नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो हम थोड़ा इसको अंदर की तरफ दबा देंगे और फिर इसे टाइट करेंगे। ये हमें हाथ की मदद से इसका अंदाज़ा करना होता है। पुली अंदर लगी हुई है। जी दोस्तों, इसमें बेल्ट की सेटिंग भी कर दी गई है और ये अब पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे सीधा करके इसके ऊपर वाले हिस्से में फूल लगाएंगे। अब इसे हमें अब हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 सूत 1 इंच की बोल्ट को वॉशर के साथ लगाना है, बस ये काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बोल्ट हमने टाइट कर दिया है और अब हम ये कैप इसके लगा देंगे कि ये सही तरह से बंद हो जाए। अब हम इसे चला के चेक करते हैं। पहले ये मशीन थोड़ी स्लो घूम रही थी, अब इसकी स्पीड में फ़र्क आप महसूस कर रहे होंगे। और वैसे भी आप देखिए यहाँ से भी नहीं रुक रही है। ये था दोस्तों यूनस कंपनी की वॉशिंग मशीन के रोटर को तब्दील करने का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।